सुल्तानपुर के घंटाघर में दिन में 12:45 पर दिन दहाड़े जूलर्स के यहाँ हुई थी डकैती। अब तक जो कार्यवाही की गई है उसको साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुई हैं। जो भ्रांतियां हैं उसको आपके माध्यम से दूर करना चाह रहे हैं। कार्यवाही निष्पक्ष और साक्ष्यों के आधार पर हुई है। एडीजी एलओ घटना के संबंध में जो घटना का वीडियो था उसका आप लोगों ने चलाया था, इस संबंध में बताएंगे एडीजी एलओ अमिताभ एस। 28 अगस्त को जो घटना हुई थी उसके साक्ष्य मैं देखना चाहूंगा। इस घटना का गैंग लीडर विपिन सिंह है। कई बड़ी घटनाओं में ये शामिल रहा है। 2023 में गुजरात में ऐसी ही डकैती की घटना हुई थी, उसमें भी विपिन शामिल था। सुल्तानपुर में घटना से पहले रेकी हुई थी। चोरी करने की घटना मंगेश यादव की थी। चोरी की घटना में मंगेश यादव शामिल था। बोलेरो गाड़ी का इस्तेमाल इस घटना में किया गया था। दुकान के अंदर फुरकान, अरबाज, अंकित यादव, शेखर घुसे थे। विपिन सिंह के साथ अन्य लोग घटनास्थल के पास मौजूद थे, जिससे वो अगर कोई घटना होती तो ये लोग फायर कर सकें। इस घटना के अनावरण के लिए एसटीएफ व स्थानीय पुलिस लगी थी। एडीजी जोन लखनऊ एसबी शिरोडकर घटना के लिए 2 बार रेकी की गई। विपिन सिंह व सचिन ने रेकी की थी। इसमें 2 मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था, जिन्हें जौनपुर जिले से चोरी किया गया। बोलेरो का इस्तेमाल किया गया। जिस व्यक्ति की बोलेरो थी उसे पॉलिश किया गया। टेक्निकल सर्विलांस व ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इस घटना में किया गया। विपिन सिंह इस घटना का मास्टरमाइंड है। 2023 में गुजरात की सूरत में हुई घटना में विपिन सिंह, फुरकान व अरबाज शामिल थे। विपिन सिंह से पूछताछ के बाद हमने दुर्गेश, अरविंद और विवेक को हमला में गिरफ्तार किया। 1.25 किलो सोना विपिन सिंह के पास से बरामद हुआ। अंकित, अरबाज, मंगेश, फुरकान को ज्वेलरी शॉप में डकैती डालते हुए सीसीटीवी में देख सकते हैं। अभी तक 20 किलो चांदी, 2.5 किलो सोना और 45,000 रुपये बरामद हुआ। अभी तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। अरबाज की गिरफ्तारी के बाद और चीज़ें क्लियर हो सकेंगी। डीजीपी प्रशांत कुमार अभी तक पूरा सोना बरामद कर चुके। कल सराफा व्यापारी के अध्यक्ष ने वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 100% बरामदगी हो चुकी। पुलिस कोई कार्यवाही करती है उस दौरान बदमाश भी पुलिस पर फायरिंग करते हैं। ऐसी स्थिति में तरह तरह की भ्रांतियां लोगों द्वारा फैलाई जाती हैं। पुलिस की कार्यवाही में सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन का अनुपालन कराया जाता है। यूपी पुलिस से राज्य की जनता की सेवा के लिए सभी तरह के कार्य कर रही है। पिछले 13 माह में 50,000 कन्विक्शन हमने सिक्योर किए। हमने गवाहों को प्रोटेक्शन दिया। अपराधियों को हमने सजा दिलाने का काम किया। जितने ऐसे लोग प्रदेश की जीडीपी को बढ़ावा में सहयोग कर रहे हैं, व्यापारियों, फैक्ट्रियां, उनके लिए भय मुक्त माहौल तैयार किया। विपिन सिंह के पास जो सोना बरामद हुआ है, रायबरेली में अपने घर के सामने उसने डंप किया। बीएनएस के तहत वीडियो बनाकर रिकवर किया गया। घर के सामने खाली प्लॉट से स्टील के नक्शे से बरामद हुआ। स्टील के बक्से में से वो बरामद हुआ है। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। डीजीपी, राजनीतिक चीज़ों का कोई जवाब नहीं। जो आरोप लगाए गए उसमें पूरी तरह से मैं खंडन करता हूँ। जाति धर्म देखकर कार्यवाही नहीं की जाती। आप सुनते होंगे कि यूपी में सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अपराध होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार आप देख सकते हैं, कोई अधिकारी अगर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो करता तो उस पर कार्रवाई होती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता। जब हमने धर्मांतरण का मामले का पर्दाफाश किया था उस समय भी हम पर सवाल उठाए गए थे। कल कोर्ट ने सजा सुनाई, सबकी जुबान बंद हो गई। रेलवे सुरक्षा को लेकर अंतर विभागीय बैठक की गई। सेफ्टी सिक्योरिटी का हम यात्रियों का ख्याल रख रहे हैं। और समय से सारी प्रक्रिया, जैसे मैंने आपको ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था, जो हमारी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से ही सभी कार्रवाई हम पूर्ण करें। यूपी के जो मुख्य विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि खास जातियों को टारगेट किया जा रहा है। बार बार वो बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, एक्स पे बोल रहे हैं, कह रहे हैं खास जातियों को छोड़ दिया जा रहा है। ये जो राजनीतिक चीज़ों का कोई संबंध में जवाब नहीं है। मैं जहाँ तक आरोप की बात है इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूँ। मैंने पहले भी खंडन किया। किसी भी व्यक्ति, अपराधी के जाति और धर्म देख के कोई कार्रवाई नहीं होती।
और आज से नहीं, ये हमारी भी लगभग 32 साल की सर्विस है। पुलिस एक्शंस हमेशा से होते रहे हैं और जिस जहाँ भी गलती पाई जाती है, अगर किसी के द्वारा किसी व्यक्तिगत रंजिश में या पर्सनल लाभ के लिए अगर कोई गलत कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए कितने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं या आपकी नज़र इतनी पैनी है कि उससे कोई बच नहीं सकता। अगर भ्रामक आंकड़े आपने बराबर सुने होंगे कि साहब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं के अपराध है। लोग संख्यात्मक चर्चा करते हैं, जबकि जब हमारा सबसे बड़ा पॉपुलेशन बेस है तो संख्यात्मक की क्या बात है। अपराध दर से चीज़ें तय होती हैं और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं आप उसी हिसाब से देखिए। आज के दिन में महिलाओं के संबंधित अपराध में सजा का प्रतिशत उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट है। ये समय समय पे हम आपको देते रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ें ना तो नक्शे या आंकड़े इस आधार पे एकत्रित किए जाते हैं जिससे कि आप किसी की जाति इत्यादि का पता करें। तेज सर्वथा बयान देते हैं, जबकि जीवो भी है ऐसा। देखिए, किसी इंडिविजुअल के द्वारा जो बात की जाती है उसके बारे में विभाग में ऑलरेडी पूरी प्रक्रिया तय है। उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई, अगर कोई अपना कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो करता तो उसके हिसाब से कार्रवाई हमने आपको उनके परिवारजनों का स्टेटमेंट सुनाया, उनकी माताजी का भी स्टेटमेंट सुनाया, उनके बहन जी का भी मैंने स्टेटमेंट सुनाया। उनका आपराधिक इतिहास आपके पास है। अब इसमें कभी कभी ये भी हो सकता है कि पुलिस की कार्रवाई में किसी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं, ऐसी भी कार्रवाई होती है। मौके पे लोग आए, घटना हुई, पुलिस पहुंच गई, फायरिंग हो गई, ऑपरेशन में पुलिस वाले मर गए, अपराधी मर गए। इसमें कोई ये चीज तो होती नहीं है इस तरह से। प्रिंस यादव क्या लगती हो मंजिल क्या कर जेल गए? 2 बार। कहाँ से? अच्छा, कितने दिन से गए? 2-3 महीने से। शादी हुआ उसका? कई लड़के हैं आपके? एक ही लड़का है? जी नहीं, ये तो जो स्थान के बारे में आप बताइए। में जहाँ पर विपिन सिंह रहते हैं वहीं पर उन्होंने अपने घर के सामने ही वो जहाँ पर उसको बेसिकली डंप किया था वहाँ पर हुआ है। और आजकल जो 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 बीएनएस के तहत जो हमें रिकवरी में जितनी वीडियोग्राफी और सब चीज़ करनी है वो सब प्रॉपर करके उसमें उसको रिकवर किया गया है। और ये उनके घर के सामने जो खाली प्लॉट है वहां से वो बरामद हुआ है, रायबरेली में जहाँ उनका घर। जो इसमें बताया गया कि घर कटपुरवा के सामने खेत से स्टील के बक्से से निकाल के बरामद कराया गया है। और जैसा हमारे एडीजी ने बताया कि जो नए कानून में रिकवरी की जो व्याख्यान दिया गया है उसमें सभी चीज़ों को, उसमें स्थान को, डेट को और समय को टैग करके रिकवरी कराई गई है। कुछ टेक्निकल स्नैग है, हम इसमें हमारे पास वीडियो है जब उनकी बहन और माताजी के द्वारा खुद बताया जा रहा है कि वो 3 महीने से यहाँ नहीं है। देखिए, आप पहले भाई है आपका क्या नाम है? मंगेश यादव। कहाँ रहते हो? मुंबई है।
कितने दिन से? 2 महीने घर नहीं आए? फिर आप उसके ऊपर तो मुकदमे लूट फूट के तो अब कायदे से आता है ना। के साथ 20 किलो चांदी, 2.5 केजी गोल्ड बरामद हुआ है और करीब 45,000 से ऊपर जो इन्होंने रुपया जो अपने आपस में बांट लिया था वो बरामद हुआ है। जिन व्यक्तियों की गिरफ्तारी अभी शेष है उसमें फुरकान, अरबाज, अंकित यादव, अजय उर्फ डीएम यादव और अनुज प्रताप सिंह, ये 5 व्यक्तियों की अभी इसमें गिरफ्तारी बाकी है। एक व्यक्ति को अभी जिसका चिन्हित नहीं किया गया है उसकी जानकारी चूंकि केवल अरबाज को है, इसलिए अरबाज की गिरफ्तारी के पश्चात ही इसके बारे में जानकारी हो सकती है। जो तथ्यात्मक चीजें थी वो संबंधित अधिकारियों ने आपके साथ शेयर किया। इस लूट के प्रकरण में 100% सोने की बरामदगी की जा चुकी है। इस संबंध में जो ज्वेलर एसोसिएशन की का डेलीगेशन विभिन्न स्तरों पे अधिकारियों से मिल रहा था, इनके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कल स्वयं एक वीडियो जारी करके मीडिया के माध्यम से सबको अवगत कराया गया कि हमारी 100% बरामदगी की जा चुकी है। किसी भी घटना में पुलिस का प्रथम उद्देश्य घटना को अनावरित करने का है और अपराधियों को या जिन व्यक्तियों ने उस घटना को कारित किया है उसको पकड़ने का है। लेकिन जब भी पुलिस कोई कार्रवाई करती है उस दौरान बदमाशों के द्वारा भी फायरिंग पुलिस पे की जाती है। ऐसे स्थिति में जो कार्य के हित में जो ऑपरेशन होते हैं उन चीजों के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां लोगों के द्वारा फैलाई जाती हैं। समय समय पे इस मुख्यालय के द्वारा स्पष्ट किया जाता रहा है कि जितने भी पुलिस ऑपरेशंस होते हैं उसमें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं, एक पीयूसीएल गाइडलाइंस के रूप में उसका 100% अनुपालन कराया जाता है। बहुत सारी ऐसे ऑपरेशंस हुए जिन सभी को आपने कवर किया है और उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर अभी तक किसी भी प्रकरण में किसी भी संवैधानिक संस्था के द्वारा उंगली नहीं उठाई गई। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति विभाग की और शासन की है और उसके लिए दिन प्रतिदिन हमारे अधिकारी खुद लगे हैं। हमारे कई साथियों ने सुप्रीम सेक्रीफाइस भी दिया, अपनी प्राणों की आहुति भी दी। इस ऑपरेशन के दौरान लोग घायल भी हुए। एक ये भी चीजें चलाई जाती हैं कि ये यूपी पुलिस ट्रिगर हैप्पी है, ये सर्वथा अनुचित है। उत्तर प्रदेश पुलिस राज्य की जनता की सेवा के लिए
सभी तरह के कार्य कर रही है। आप लोगों ने खुद देखा है कि पिछले 13 महीने में 50,000 से अधिक कन्विक्शन हम लोगों ने सिक्योर किए हैं। वो हमारे विभाग के अंदर हम लोगों ने गवाहों को प्रोड्यूस किया कोर्ट में, उनके गवाहों की सुरक्षा दी, उसकी पैरोकारी करी। ऐसे अपराधी जिनका 40 साल से लंबा इतिहास था, उनको भी सजा दिलाने में हम लोग सफल हुए हैं। उसके कारण एक अच्छा माहौल, एक अच्छा इकोसिस्टम प्रदेश में बना है और जितने भी ऐसे लोग जो कि प्रदेश के विकास और उन्नति में, प्रदेश के जीडीपी को बढ़ाने में सहयोग दे रहे हैं, चाहे हमारे व्यापारी हों, हमारे इंडस्ट्रीज हों, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हों, सबको एक ऐसा माहौल दिया गया है जिसमें वो बिना किसी भय के, भयमुक्त समाज में अपने इच्छा के अनुरूप अपने व्यवसाय को चलाएं और रोजगार पैदा करें और उसमें प्रदेश की जनता का भला हो। इस संबंध में जो भी एक समग्र प्रेस रिलीज होगा वो शीघ्र ही हम आपके ग्रुप में डालेंगे, ताकि इन चीज़ों को जो हमारे प्रिंट मीडिया के साथी हैं उसको प्रॉपरली कवर कर सकें। एसटीएफ साहब ने आपको बताया इसमें 2 बार रेकी की गई थी, जिसमें फुटेज हमारे पास अवेलेबल है और टेक्निकल सर्वेलांस से जो लोग रेकी में शामिल थे उसको देखा गया था। जो 13 तारीख को जो रेकी की गई थी उसमें फुटेज के अनुसार मौके पर विपिन सिंह थे और सचिन थे वहाँ पर, और उसके पहले वाली जो रेकी थी उसमें लोकेशन के आधार पे अन्य अभियुक्तों का पता चला। इसमें जो 2 मोटरसाइकिल्स थी जिनका प्रयोग इस घटना में किया गया, वो दोनों मोटरसाइकिल जौनपुर से चोरी गई थी। वहाँ का भी फुटेज प्राप्त हुआ था। उसके आधार पर भी अभियुक्तों की पहचान करने में उसकी मदद हुई है। उसके पश्चात जो गेटअवे व्हीकल था जो बाद में रिकवर किया गया, जो बोलेरो थी, वो बोलेरो जो है वो जिस व्यक्ति की थी और जिस अभियुक्त की थी वो भी 2 तारीख की मुठभेड़ में सुल्तानपुर पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें सचिन सिंह, पुष्पेंद्र डब्ल्यू और त्रिभुवन, ये 3 लोग इसमें अरेस्ट किए गए थे। इनके साथ जो बरामदगी हुई उसमें लगभग 15 किलो चांदी थी, मोटरसाइकिल थी और 38,500 रुपया था। आपको ये भी पता है कि जब बदमाश वहां से सीन से जब भाग रहे थे तो उस समय कुछ चीजें जो है उसी समय जो बरामद हुई थी वो भी ज्वेलर के साथ उस समय शेयर की गई। इसके पश्चात जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो एसटीएफ की मदद ली गई और फिर उसमें टेक्निकल सर्वेलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस, इन दोनों के आधार पर पूरा सीक्वेंस जो है वो जो मैप किया जाता है घटना के बाद, मोटरसाइकिल और जो बोलेरो जो गेटअवे व्हीकल उनकी जानकारी की जाती है और उसके पश्चात जो कार्रवाई की गई है उसमें जो बरामदगी हो रही थी इसी दौरान विपिन सिंह जो इस घटना का जो मुख्य अभियुक्त है और मास्टरमाइंड है, वो वहां पर रायबरेली जेल में अपने आप को वो सरेंडर कर देता है। और जैसा कि 2023 की सूरत की घटना के बारे में अभी आपको अवगत कराया, उसमें उसके साथ ये 4 लोग मौजूद थे। जो सूरत की जो अगर आप FIR देखेंगे उसमें अनुज प्रताप सिंह, अरबाज खान, विपिन सिंह और मोहम्मद फुरकान, ये मेन व्यक्ति थे जो सूरत में डकैती हुई थी। इनके साथ और लोग भी मौजूद थे। तो विपिन सिंह उसने सरेंडर किया। फिर हमने सारी कानूनी कार्रवाई करके उसका हमें 5 दिन का रिमांड मिला, पुलिस कस्टडी रिमांड, और उसके आधार पर विपिन सिंह से पूछताछ करने के बाद
हमने जिन लोगों को अरेस्ट किया था उसमें दुर्गेश जो है वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो विपिन का इम्पोर्टेंट साथी है। उसके बाद अरविंद यादव, विवेक सिंह और फिर विनय शुक्ला, ये अरेस्ट हुए और इनके पास से जो बरामदगी हुई है उसमें विपिन सिंह के पास करीब 1.2 केजी गोल्ड बरामद हुआ है और बाकी व्यक्तियों के पास भी जो बरामदगी हुई है वो सभी आपके सामने है, वो वहाँ किया गया है। इस प्रकार ये देखा गया कि इन व्यक्तियों ने एक पूरा गिरोह बनाकर रेकी करके और ये घटना कारित की है, जिसमें विपिन सिंह जो है वो मुख्य था और उसको ये चूंकि आशंका थी कि चूंकि अभी चलने लगा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसे प्रेस वार्ता में हमारे सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है। आप सबको विदित है कि 28 अगस्त 2024 को सुल्तानपुर के घंटाघर, जो कि कोतवाली नगर में स्थित है, दिन में लगभग 12:45 बजे एक ज्वेलर, जिनका शॉप का नाम भरत ज्वेलर्स है, दिन दहाड़े डकैती हुई थी। इस संबंध में जो अब तक की कार्रवाई की गई है उसको प्रॉपर साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करने के लिए हमारी टीम यहाँ एकत्रित हुई है। हम लोग इसके बारे में जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं उसको आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाह रहे हैं। सारी कार्रवाई बहुत ही निष्पक्ष और साक्ष्यों के आधार पर हुई है और जब आप अभी इन चीज़ों को देखेंगे तो आप खुद इन चीज़ों को महसूस करेंगे। सर्वप्रथम मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो घटना हुई है उस संबंध में जो भी वीडियो आपने पहले देखा होगा, जो आपके चैनलों पे चला भी था, आप लोगों ने छापा भी था उसको और सभी दर्शकों को बताया भी था, उस संबंध में बताएंगे। फिर इस अब तक की जो विवेचना हुई है उसके अन्य पहलुओं को संबंधित एडीजी जोन बताएंगे और उसके बाद से मैं इस संबंध में अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स दूंगा। 28 अगस्त को जो घटना हुई थी उसके बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट करना चाहूँगा। आप अपने सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जो एक प्रेजेंटेशन के साथ में प्ले हो रहा है, जिसमें इस घटना के बारे में जो मेन शॉट्स हैं और उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो वहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। इस घटना को अंजाम देने वाला जो गैंग लीडर था उसका नाम विपिन सिंह है। विपिन सिंह द्वारा 5/3/17 को थाना चौक, जनपद लखनऊ में मुकुंद ज्वेलर्स के यहाँ भी जो एक दुसाहसिक डकैती घटना हुई थी उसका भी लीडर यही था। और साथ ही 2023 में इसी प्रकार की घटना गुजरात में सूरत सिटी में एक ज्वेलर के यहाँ की गई थी, उसमें भी ये विपिन सिंह का गैंग लीडर नाम प्रकाश में आया था और ये काफी समय तक जेल में रहा। इस घटना को कारित करने वाले के लिए करने के पहले दुकानों की रेकी की गई थी। 15 तारीख 15/7 को और 13/8 को इस घटना की रेकी हुई थी। कुछ हमारे पास वीडियोज हैं जिसको आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। रेकी करने वाले अपराधियों का नाम था विपिन सिंह, फुरकान और पूजर, अरबाज,
सचिन सिंह व पुष्पेंद्र डब्ल्यू। इस घटना को कारित करने के लिए 2 मोटरसाइकिल्स को जौनपुर से चोरी किया गया था। इसमें चोरी करने की योजना मंगेश यादव की थी। चोरी में यह व्यक्ति शामिल था, साथ ही अजय उर्फ डीएम भी इस चोरी में शामिल थे। इस घटना को कारित करने के लिए 2 समूह में अपराधी पहुंचे थे। घटना के लिए जो गेटअवे व्हीकल था वो एक बोलेरो था और उसमें पुष्पेंद्र उर्फ डब्लू, सचिन सिंह और त्रिभुवन कोरी, ये 3 लोग उसमें थे और गेटअवे का प्लान इन 3 लोगों ने बनाया था। इन 3 लोगों ने ही गाड़ी का इंतजाम किया था, जो पुष्पेंद्र उर्फ डब्लू का था। जिस समूह ने घटना को किया, यानी डकैती में जो सीधे शामिल रहे, उस दुकान के अंदर घुसे थे, वो थे फुरकान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव और शेखर। इनके साथ अरबाज द्वारा लाया गया एक अज्ञात व्यक्ति भी है, जिसका नाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ। इसके अलावा विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह और दुर्गेश प्रताप सिंह, ये सभी उस घटना स्थल के आसपास घेराबंदी किए हुए थे, ताकि अगर कोई समस्या होती है तो ये फायर कर सकें, पुलिस को डाइवर्ट कर सकें और साथियों को भागने में मदद कर सकें। ये सभी चीजें पूरे सीसीटीवी के विश्लेषण, टेक्निकल विश्लेषण, अपराधियों के जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उनके पूछताछ से ये सारी बातें क्लियर हुई हैं। इसमें इस अनावरण के लिए एसटीएफ, जनपदीय पुलिस सभी ने मिलकर काम किया और घटना का अनावरण किया। शुरू से चलाइए। शुरू से चलो।